स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई भी अगर हमने असेट खरीदा है तो उसका धीरे धीरे वैल्यू कम होगा, जिसका हम धीरे धीरे वैल्यू कम करेंगे उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू धीरे धीरे कम क्यों करेंगे? उसका रीज़न है, पहले तो वेयर एंड टेयर। अगर डेली यूज़ करें तो ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी न्यू जैसी तो नहीं रहेगी, थोड़ी ओल्ड होती जाएगी। जैसे मोबाइल है तो उसका थोड़ा स्पीकर में इशू रहेगा, थोड़ा हैंग होगा, कुछ ना कुछ वेर एंड टेयर होगा, जिसकी वजह से न्यू अगर 80,000 में भी खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर उतने में वो सेल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। सेकेंड इज पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स वॉट? अगर मैंने किसी चीज़ का पेटेंटेड करवाया, कॉपीराइट लिया है, तो उसको 3-4 साल के लिए हम लोग रोक सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनीज वो चीज़ बना सकती है। तो जब दूसरी कंपनी से वो चीज़ बना सकती है तो हमारे वो चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स क्या? जो चीज़ पहले बहुत चलती थी लेकिन अब उसका न्यू इनोवेशन तरीका आ गया है और उसका यूज़ काफ़ी कम हो गया है, तभी भी उसका डेप्रिसिएशन होगा। जैसे अभी कंप्यूटर में आप टाइपिंग कर लेते हो फटाफट, टक 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 टक, तो अभी टाइपराइटर हर जगह यूज़ नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफिसेज या कुछ जगह पे यूज़ होता है, बाकी हर जगह पे टाइपराइटर को किसने कवर अप कर दिया है? कंप्यूटर ने। नेक्स्ट इज न्यू इनोवेशन। जब नया इनोवेशन आता है तो पुरानी चीज़ की हमेशा वैल्यू कम हो जाती है। ये तो आप हमेशा समझ सकते हो, नई चीज़ मिलने पर पुरानी चीज़ की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। एग्जाम्पल, अब फुली ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है तो हमारी जो पहले सेमी ऑटोमेटिक है तो ऑफकोर्स उसके रेट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ मार्केट वैल्यू। कुछ चीज़ों में मार्केट की वैल्यू कम भी हो जाती है। कोई लैंड है, अगर वो बहुत फर्टाइल लैंड थी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, पर अगर वो पूरी बैरन और रेगिस्तान जैसी हो गई है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू कम हो सकती है। डिप्लीशन मतलब ख़त्म होना, कोई चीज़ ख़त्म होना। अगर मेरे पास एक ऑयल का कुआं है जैसे दुबई में, तो अगर वो एरिया जहाँ पे ऑयल निकलता है तो अगर वहाँ पे बहुत ऑयल है तो तब तक उस कुएं की वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे ऑयल ख़त्म होने आ गया तो उस कुएं का जो वेल है जहाँ से वो ऑयल निकलता है तो वो वेल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं वो समझो। क्योंकि टू अराइव ट्रू वैल्यू मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज़ है जिसका मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में या गवर्नमेंट को या बिजनेस में जिसकी वैल्यू मैंने बहुत ज़्यादा 80,000 बताई है जब मैंने खरीदी थी, लेकिन आज भी अगर मुझे सेल करना तो मुझे वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी। तो आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं टू अराइव ट्रू वैल्यू। आज उसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट इज फेयर फिनेंशियल पोजीशन। अगर हम देखें बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम, एक तरफ लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है और एक साइड असेट। तो अगर मैंने सपोज एक असेट लिखा है 80,000 का जो मैंने खरीदा था, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर मैंने वैल्यू चेंज नहीं की, वही की वही रखी, क्या वो 80,000 रहेगी? उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन फेयर नहीं दिखेगा। सबकी चीज़, फर्नीचर है, मशीनरी, सबकी हाई वैल्यू बताओगी तो वो चीज़ फेयर वैल्यू नहीं काउंट होगी। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कोई न्यू असेट खरीदा है 80,000 और मुझे पता है वो 4 साल तक ही टिकने वाली चीज़ है, तो मैं उसका एवरी ईयर 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी। तो डेप्रिसिएशन के पैसे मैं एक अलग से अकाउंट में रखती हूँ, पिगी बैंक की तरह अलग में साइड में जमा करके रखती हूँ। तो वो 80,000 में से मैंने 20,000 साइड में डेप्रिसिएशन के नाम से अलग कर दिया। अब नेक्स्ट उसकी वैल्यू हो गई 60 जब डेप्रिसिएशन हटा दिया। नेक्स्ट ईयर वापस उसकी वैल्यू मैंने 20,000 अलग से डेप्रिसिएशन के नाम से हटा दिया, फिर उसकी वैल्यू हो गई 40। मैंने फिर से 20,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन के नाम से हटा दी, अब उसकी वैल्यू बच गई है 20 और नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा न्यू असेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैसे डेप्रिसिएशन के नाम से हमने जो साइड में पैसा जमा किया है वो 80,000 हमारे पास जमा हो जाएगा, जो एक हम अलग से अकाउंट में रखते हैं, जिससे हम ओल्ड असेट जाते समय हम सेम अमाउंट का नया असेट खरीद सकते हैं। बिकॉज अचानक डायरेक्टली 80,000 का खर्चा बताएंगे तो भारी पड़ जाएगा अरेंज करना पैसा, तो हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में एज एन एक्सपेंस या लॉस बताना शुरू कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टैक्स। जब हम डेप्रिसिएशन बताते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस में काउंट हो गए, लॉस में काउंट होगा और उससे हमें थोड़ा सा टैक्स कम पे करने मिलेगा। ऐसे ही दो और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अप्रिसिएशन एंड इंक्रीज इन वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई असेट का वैल्यू कम ही हो, कुछ असेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है। जैसे लैंड है, आज अगर ठाणे में भी देखा जाए तो जो
लैंड आपको 20 लैक्स में मिल रहा था उसी की वैल्यू 60 लैक्स तक भी जा सकती है। गोल्ड जो 10,000 में मिलता था वो आज 50,000 भी हो सकता है। और सिल्वर जो भी अगर समझो 10,000 की चीज़ है तो वो भी 60,000 तक जा सकती है। तो डेप्रिसिएशन में वैल्यू असेट की कम होती है और अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम अप्रिसिएशन कहते हैं। और अप्रिसिएशन और इंक्रीज इन वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। अप्रिसिएशन हम वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अप्रिसिएशन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे जैसे लैंड का हम एरिया नहीं बढ़ा सकते। मैं एक एरिया की बात कर रही हूँ तो उतने 400 स्क्वायर फुट की ही बात कर रही हूँ तो हम अप्रिसिएशन यूज करें। और गोल्ड में 10 ग्राम की बात कर रही हूँ तो सिर्फ 10 ग्राम से ही कंपेयर कर रही हूँ। सिल्वर तो सिल्वर भी पर्टिकुलर वेट के साथ ही कंपेयर कर रही हूँ। इंक्रीज इन वैल्यू में क्या आ सकता है, स्टॉक। जैसे कि अगर मेरे पास 400 यूनिट्स का स्टॉक था तो लेकिन अब मैंने नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा खरीद के वो अप्रिसिएशन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे जैसे लैंड का हम एरिया नहीं बढ़ा सकते। मैं एक एरिया की बात कर रही हूँ तो उतने 400 स्क्वायर फुट की ही बात कर रही हूँ तो हम अप्रिसिएशन यूज करें। और गोल्ड में 10 ग्राम की बात कर रही हूँ तो सिर्फ 10 ग्राम से ही कंपेयर कर रही हूँ। सिल्वर तो सिल्वर भी पर्टिकुलर वेट के साथ ही कंपेयर कर रही हूँ। इंक्रीज इन वैल्यू में क्या आ सकता है, स्टॉक। जैसे कि अगर मेरे पास 400 यूनिट्स का स्टॉक था तो लेकिन अब मैंने स्टॉक अगर मेरा स्टार्टिंग में ओपनिंग जब कॉलेज स्टार्ट किया था बिजनेस तो 40,000 यूनिट्स है, लेकिन मैंने बीच में और ख़रीदे बिकॉज सेल अच्छा हो रहा है और मैंने खरीद के यूनिट्स बढ़ा दिए। जब यूनिट में चेंजेस होते हैं 40 से 60 यूनिट्स हो गया तो हम उसको अप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसे कहेंगे इंक्रीज इन वैल्यू बिकॉज हमने वैल्यू इंक्रीज की है बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।